एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कंपनी बंद होने से पहले वह अकेला फ्रिज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो कमरे का गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का समय हो गया था और सभी कर्मचारी अपने घर जा रहे थे। किसी ने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि अंदर कोई बंद हो गया है। वह समझ गया था कि 2 से 3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। उसे जब मौत सामने दिखाई देने लगी तो वह सच्चे मन से ईश्वर को याद करने लगा और अपने कर्मों की माफी मांगने लगा। वह बोला, हे प्रभु, अगर मैं जीवन में एक कार्य भी धर्म और मानवता का किया है तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकालें। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पालन पोषण करने वाला दुनिया में मैं ही हूँ। मैं पूरा जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक से फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज आने लगी। दरवाजा खुला तो चौकीदार भागता हुआ अंदर आया। उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और उसे हीटर के पास बैठा दिया। उसकी हालत में जब कुछ सुधार हुआ तो उसने चौकीदार से पूछा कि आप अंदर कैसे आए। चौकीदार ने कहा, साहब, मैं 25 साल से यहाँ काम करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हैं जो जब भी कारखाने में आते हैं मुझसे हंसकर मिलते हैं और मेरा हालचाल पूछते हैं, और निकलते हुए आपका वही मिलनसार स्वभाव मेरे दिन भर की थकावट को खत्म कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं निकल जाते हैं जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज हर दिन की तरह ही आते हुए मैंने आपका अभिवादन तो सुना, लेकिन जाते हुए आपकी आवाज सुनने का इंतजार करता रहा। जब ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको ढूंढने के लिए आ गया, यह सोचकर कि कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं। वह आदमी हैरान हो गया कि कैसे किसी से हंसकर बात करने जैसे छोटे काम से ही आज उसकी जान बच गई। इसीलिए तो कहते हैं, जो आप दूसरों को दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा।